हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या किया? हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका जो नर्नेस्ट इक्वेशन है, पिछले भाग में हमने नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में समझा था, है ना। उसमें क्या क्या जो भी उसमें टर्म्स यूज हुए उसके बारे में मैंने आपको समझाया, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी नर्नेस्ट इक्वेशन का किया था। तो आज हम वही से कुछ न्यूमेरिकल नर्नेस्ट इक्वेशन के करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में चीजें समझ आए। नर्नेस्ट इक्वेशन होती किस लिए यूज है? ईएमएफ निकालने के लिए, ठीक है ना। ई सेल निकालने के लिए यूज होती है। ठीक, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ईएमएफ निकालने के काम आते हैं, तो हम उसी को चलते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो आज एक और क्वेश्चन है, ताकि हम उसमें करेंगे। हमको दिया गया है, इसमें हमारे पास एक सेल है, और वो सेल का रिप्रेजेंटेशन हमें किस तरीके से दिया गया है, हमें निकालना है। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना। ईएमएफ निकालना है, ठीक है ना। सेल का ईएमएफ निकालना है हमें। सेल किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है? सेल रिप्रेजेंटेशन हमको इस तरीके से दिया हुआ हमारे पास है, CR/CR+3, ठीक है। एक्वस फॉर्म में 0.1 मोलर में है। सॉल्ट ब्रिज Fe+2, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 m है, और /Fe ये हमें सेल दिया है, ठीक है ना। और हमें क्या दिया है? हमें ई नॉट वैल्यू दी है, ई नॉट CR+3/CR इक्वल टू -0.75 वोल्ट, और ई नॉट Fe+2/Fe ये दी है -0.45 वोल्ट, ठीक है ना। ये आपको दो वैल्यू दी है। चलिए कैसे करेंगे इसको। हमें ये सेल दिया है, और हमें ये ई नॉट वैल्यू दी है, ठीक है ना। ई नॉट वैल्यू दी है। हमारे पास जो फॉर्मूला है नर्नेस्ट इक्वेशन का, क्या है? E = ई नॉट -0.059 log, ठीक है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लॉग बेस 10 में चलता है। साथ ही साथ ये फॉर्मूला में कब लगाना है? हमें ईएमएफ निकालना है सेल का, और हमें वही दे रखा है, नॉर्मल कंडीशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 298 केल्विन पे है। यानी आपको जो जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है वही लगाना है। अगर टेम्परेचर अलग होता है, तो आपको मैंने कल बताया था, टेम्परेचर अलग है तो उसको उस हिसाब से आपको निकालना है। टेम्परेचर अगर 25 है तो मॉडिफाइड फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो ई नॉट है। अब ई नॉट हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट निकालने के लिए क्या होता है? ई नॉट निकालने के लिए ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होना पड़ेगा, है ना। ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड। और ये ई नॉट आपको मैंने बताया इस चैप्टर में, हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ई नॉट जो भी लेना है, ई लेंगे या ई निकालते हैं या ई नॉट निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात होती है। यहाँ पे चेक करो क्या रिडक्शन हो रहा है। +3 से देखो डिक्रीज हो रहा है, हाँ रिडक्शन हुआ है। +2 से Fe डिक्रीज हुआ, हाँ रिडक्शन हुआ है। दोनों में रिडक्शन हुआ है, यानी दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड कौन होता है? ये आपका आपका कौन होता है? यहाँ पर कैथोड होता है, यानी रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे कौन होता है? कैथोड। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड पे कैथोड, जहाँ पे रिडक्शन होगा, और लेफ्ट साइड पे क्या होगा? एनोड, जहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यानी आप देखेंगे ये क्या है आपके पास? ये एनोड है, ठीक है। और ये क्या है? ये कैथोड है, ठीक है ना। बस इस तरीके से आपको एनोड कैथोड के बारे में पता चल गया। ई नॉट हमारा आसानी से निकाल सकते हैं। ई नॉट क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट हो जाएगा आपके पास ई नॉट कैथोड। ई नॉट कैथोड कितना दिया है आपको? दिया है -4.05, -0.45 दिया है, ठीक है ना। इतना दिया है। माइनस एनोड दिया है -0.75, ये आपको दिया है -0.75, है ना। तो ई नॉट क्या हो जाएगा आपके पास? ई नॉट हो जाएगा -0.45, माइनस माइनस प्लस
0.75 है ना। तो क्या हो जाएगा ई नॉट, आप माइनस 0.45 को 75 से करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में 4 गया 3, तो 0.30 वोल्ट। ई नॉट आपके पास कितना है, 0.30 वोल्ट आ गया। फॉर्मूले में हमको ई नॉट चाहिए, फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, ई निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ई नॉट चाहिए, हम निकाल चुके ई नॉट यहाँ से, है ना। एन हमको चाहिए, ठीक है ना, और पी और आर तो क्या है, ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, और आर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले एन निकालते हैं, और एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन निकालने के लिए सेल रिएक्शन लिखनी होती है। सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, आपको बताया सेल रिएक्शन लिखने का क्या तरीका है। सेल रिएक्शन लिखने का आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ देखो हुआ क्या है, पीछे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ एनोड है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखो 0 था, 0 से क्या गया +3 में गया, इंक्रीज हुई है पावर, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे भाई, सी आर ने क्या किया, सी आर +3 में कन्वर्ट हुआ विद द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे सी आर +3 में गया। और रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन हुआ आयरन का, +2 से 0 में गया, यानी डिक्रीज हुई है पावर, यानी रिडक्शन हुआ है। तो Fe+2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हुआ। Fe+2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और रिड्यूस होके Fe में कन्वर्ट हो गया। अब सेल रिएक्शन में हमें एक चीज बात ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, इनको सेम करेंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो नई सेल रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, 2Cr गिव्स 2Cr +3 और +6 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे। और यहाँ पे जब 3 से करोगे तो 3Fe+2 +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 3Fe, ऐसा हो जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सेम हो गए ना, सेम हो गए। तो मेरे पास सेल रिएक्शन क्या आई, 2Cr +3Fe+2, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड हो जाएगा, राइट वाला राइट के साथ, 2Cr +3 +3Fe, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2Cr +3Fe2 प्लस और 2Cr +3 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो n हो गया आपके पास 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, n हो गया आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, n भी आ गया हमारे पास। फॉर्मूले में हमें E चाहिए था, E नॉट चाहिए था, E नॉट आ गया, N चाहिए था, N आ गया। P और R क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये आप रिएक्शन दे रहे हो, एरो के इस तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट 2Cr+3, है ना। इनकी कंसंट्रेशन तो Fe तो क्या है Fe तो क्या स्टार्टिंग में लिया है, वो तो 1 मोलर रहेगा, यूनिटी होगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी होगी। ये एक्वस फॉर्म में है ना, एक्वस फॉर्म की कंसंट्रेशन आप देख रहे होंगे। सेल रिएक्शन जो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है वो हमें Cr+ की ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, पहले से 1 मोलर यूनिट इसकी कंसंट्रेशन है। इसकी भी सॉलिड फॉर्म में है ना, ये 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है। हमें जो एक्वस फॉर्म में Fe+2 उसकी कंसंट्रेशन दी है, और Cr+3 एक्वस फॉर्म में गया ऑक्सीडाइज होने के बाद उसकी कंसंट्रेशन दी है, बाकी यूनिटी रहती है। तो सेल रिएक्शन में हमने देखा इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी और इसकी कंसंट्रेशन भी यूनिटी, तो बचे क्या, ये आपके पास क्या हो गया, ये प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन यूज करेंगे, और ये क्या है, रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन यूज करेंगे। सारी चीजें हमें मिल चुकी है, फॉर्मूले में पुट कर दो, E = E नॉट -0.059 अपॉन n log P। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है हमारे पास 2Cr+3, तो कैसे लिखते हैं इसको, Cr+3 उसके आगे क्या है 2, तो पावर में चले जाएगा 2, होल अपॉन रिएक्टेंट क्या है हमारे पास 3Fe+2, यानी Fe+2 उसकी होल पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सारी चीजें आसान है, सारी चीजें हमारे पास है, E नॉट, E नॉट हमने कितना निकाला, E नॉट हमने निकाला 0.30, तो 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 हो गया लॉग, ठीक है ना। Cr+3 की कंसंट्रेशन कितनी है,
देखो Cr+3 कितना है 0.1, तो 0.1 की पावर 2 है ना। और Fe+2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, 0.01 की होल पावर 3 हो गया, है ना। ये चीज हो गई। तो E इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.059 है, क्या है 0.059। तो 0.059 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.059 को मैं 0.06 लिख सकता हूँ। 0.06 लिख 59 ना 59 है, 60 के आसपास है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.06, इसको हम लिख सकते हैं अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बचा लॉग, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.1 है तो 0.1 इंटू 0.1, यहाँ पे 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, है ना, 3 बार, क्योंकि पावर क्या है 3 है। तो आप देखेंगे यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, तो 2 2 4 2 6, ऊपर 10 की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ से हटाओ 1, यहाँ से हटाओ 2, नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 आ जाएगा, है ना। तो 10 की पावर ऊपर 6 है, नीचे 10 की पावर 2 है, ऊपर 1 भी है, 1 नीचे 1 भी है। अब हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना E इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.06 को आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 01 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। तो 0.01 बचा लॉग, ऊपर हमारे पास बचा 10 की पावर 6 और नीचे 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 बचा है। 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, है ना। तो E इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.01 लॉग 10 की पावर 4 को ऊपर भेजो, या 10 की पावर 2 है ये। तो 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 6 से कैंसिल होगा, 10 की पावर 4 बचेगा, क्या बचेगा 10 की पावर 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.01, इसको लिखेंगे 4 log 10। क्यों लिखेंगे, हमारे पास है log a की पावर b, अगर किसी की log है a की पावर b तो आगे जो पावर में है वो आगे आ जाता है, b log a बन जाता है। एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम कहता है log a की पावर b को आप b log a लिख सकते हैं, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो b log a हो गया, इसलिए हमने 4 log 10 किया। और फिर हमें पता है log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.30 माइनस 0.01 इंटू 4 log 10 की वैल्यू 1, है ना। तो E इज इक्वल टू 0.30 माइनस, जब आप 0.01 को 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 0.01 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0.04 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.04, है ना। तो 0.30 को 0.04 से आप माइनस करके देखें कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, है ना, यहाँ बचा 2, तो 0.26 वोल्ट। तो EMF जो आया इस सेल का कितना आया 0.26 वोल्ट आया, इस सेल का जो EMF है 0.26 वोल्ट है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका EMF कैलकुलेट करना है ना। देखिए करा कैसे क्वेश्चन को, आपको दिया था सेल, EMF निकालना था, सेल दिया है और E नॉट की वैल्यू दी है। हमने बोला कि EMF निकालने के लिए नॉनस्ट इक्वेशन कहती है E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log P अपॉन R। E नॉट कैसे निकालते हैं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड से निकालते हैं। हमने चेक किया कि हमें जो E नॉट की वैल्यू दी है वो एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल दी है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमने चेक करा भाई यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे भी चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर सपोज करके हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी होती, है ना, कैसे पता चलता ऑक्सीडेशन है, चार्ज इंक्रीज कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, हम क्या करते हैं उस वैल्यू के आगे माइनस लगा देते हैं। हमने बात की थी रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं बट साइन उनका डिफरेंट होता है ना, तो हम माइनस लगा देते हैं उनके आगे। तो
हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने ई नॉट वैल्यू निकाली कैथोड और एनोड पुट करके। अब कैथोड और एनोड का पता कैसे चले, किस तरीके से पता चले, तो सेल रिप्रेजेंटेशन बताता है कैथोड और एनोड कैसे पता चलेगा। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट की तरफ जाओगे तो एनोड हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुई है वहां पर, है ना। लेफ्ट तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी एनोड, और राइट तरफ क्या होगा, रिडक्शन यानी कैथोड। तो Fe का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है कैथोड, और Cr का ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड। पता चल गया एनोड कैथोड, ये कैथोड ये एनोड। पुट कर ली ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू पुट करी, इस तरीके से हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ गई। ई नॉट की वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, आपको बता चुका हूं इस बारे में। ई नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो सेल क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव में चले जाएगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद से नहीं, ये खुद से रिएक्शन नहीं होगी, हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन खुद होती है, और केमिकल रिएक्शन से तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पर रिएक्शन खुद होनी चाहिए, यानी सेल खुद काम करे। जैसे कि आपने देखा, एग्जांपल दे चुका हूं, जो हमारे रिमोट वगैरह में सेल लगते हैं, घड़ी में सेल लगते हैं, है ना। आपने घड़ी में सेल लगाया, रिमोट में सेल लगाया, और वो खुद वर्क करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल भरा है वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, और वो केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अंदर। तो उस वजह से काम होते हैं सारे। तो खुद से होने वाला प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है। कब हुआ, जब उसका ई क्या हो, ई नॉट क्या हो, पॉजिटिव हो। ई नॉट पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद से होने वाली, ई नॉट हमने निकाला। दूसरी बात, एन चाहिए हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेल रिएक्शन लिखनी होगी। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, उसको लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के मदद से। हो गया इतना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने इनको सेम बनाना है। कुछ भी करके सेम बनाओ। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके, अगर इसको 3 से गुणा करूं, इसको 2 से गुणा करूं, तो भाई 3 दूनी 6 हो जाता है, 2 3 6 हो जाता है। हमारा काम बन गया। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बराबर हो गए, तो यानी एन कितना है, 6 है ना। फिर रिएक्शन हमने लिखी, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। इनकी कंसंट्रेशन यूनिटी, क्योंकि सॉलिड फॉर्म पे थे, है ना। एक्वस फॉर्म वाली हमें लेनी होती है। सारी बातें हमें पता चली। अब क्या करना है, अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। ई नॉट की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Cr+3, उसका कोफिशिएंट पावर में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, कोफिशिएंट किस में आएगा, पावर में आएगा। तो Cr के आगे 2 था तो 2 पावर में चले गया, Fe के आगे 3 था तो 3 पावर में चले गया। इस तरीके से ये चीजें हुई, है ना। इस तरीके से चीजें हो गई। बस अब क्या हुआ, हमने पुट किया, पुट करने के बाद इस तरीके से हमने 0.059 को हम 0.06 लिख सकते हैं, क्योंकि उसके एकदम करीब है 60 के, है ना। ऐसे हुआ। लॉग हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये सारी चीजें आई। हमने बोला log a की पावर b कितना होता है, b log a होता है। log a की पावर b क्या होता है, b log a होता है, ठीक है ना। log a की पावर b log a होता है, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से लिखा। फिर बोला कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, पुट करा और माइनस करके हमारे पास e की वैल्यू आई 0.06, है ना। e की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0.06 आई। तो इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने ये चीजें करी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आओगे। तो इसी तरीके से ईएमएफ के क्वेश्चंस होते हैं, हमें करने होते हैं। ईएमएफ के क्वेश्चन इस तरीके से हमें अरेंज करने होते हैं, नॉनेस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये नॉनेस्ट इक्वेशन के हमारे पास इस तरीके से आप जो नॉनेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन अगर आप घर में रिवाइज करें तो नॉनेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन आप घर में रिवाइज करें तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। इनको होने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, कुछ चीजों किसी चीजों का ध्यान रखना है, तो आसानी से ये चीजें आपकी सॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। ये है।
अब नॉनेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक और चीज आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जाते जाते आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है और क्या तरीका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने का क्या तरीका है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि हमारे पास क्या है, कोई रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, मैं आपको आज फॉर्मूला बता देता हूँ, कल इसको समझेंगे कि कैसे फॉर्मूला आया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है log बेस 10 Kc इक्वल टू E नॉट सेल NF अपॉन 2.303 RT। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या है, फॉर्मूला है, जहाँ पे Kc, ये जो Kc है, Kc ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। Kc क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, नॉनेस्ट इक्वेशन से ही बनाइए। और अगर हमको टेम्परेचर दिया हो, स्टैंडर्ड कंडीशन दी हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम R और F की वैल्यू पुट करके हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट बना सकते हैं, इस फॉर्मूले को, है ना। इस तरीके से नॉनेस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, जो आपके यूज के लिए है। और किस तरीके से इसके क्वेश्चन करेंगे, कल हम इस पे चर्चा करेंगे कि भाई कैसे ये फॉर्मूला आया और किस तरीके से हम इसके बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज जाना नॉनेस्ट इक्वेशन के बारे में थोड़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और लास्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि होता क्या है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।